हेलो दोस्तों, प्राइस एक्शन की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स का मतलब होता है अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और चार्ट पर हमें कोई पैटर्न देखने को मिलता है तो उस पैटर्न के बाद भी हमें मार्केट में अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और चार्ट पर हमें कोई पैटर्न देखने को मिलता है तो उस पैटर्न के बाद भी हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। तो हमारा सबसे पहला पैटर्न है बुलिश रेक्टेंगल। ये पैटर्न आपको डबल बॉटम की तरह देखने को मिलेगा, लेकिन डबल बॉटम हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। लेकिन यहां पर हमें सबसे पहले मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। प्राइस को एक लेवल से रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, प्राइस वापस से ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस को उसी सेम लेवल से दोबारा से रेजिस्टेंस मिलता है, जिसके बाद प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस को उसी सेम लेवल से दोबारा से सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है। तो यहां पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक जोन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा हम ट्रेड लेंगे। इसके बाद प्राइस रीटेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है, लेकिन इसके बाद हमें बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। एक लेवल से प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, जिसके बाद प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस एक जोन के अंदर कंसोलिडेट करता है। तो यहां पर हम हाई और लोज को मिलाकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक जोन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही प्राइस इसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल से अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच जो आपको जोन देखने को मिल रहा है ये हमारा टारगेट होगा और इसी का हाफ हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हमारा अगला पैटर्न है बीरिश रेक्टेंगल। ये हमें बुलिश रेक्टेंगल के सेम उल्टा देखने को मिलेगा। यहां पर हमें सबसे पहले मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। फिर डाउन ट्रेंड में प्राइस को एक लेवल से सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस को उसी सेम लेवल से दोबारा से सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस को उसी सेम लेवल से दोबारा से रेजिस्टेंस मिलता है और प्राइस नीचे गिरता है। तो यहां पर हम हाई और लोस को मिलाकर एक जोन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा हम ट्रेड लेंगे। इसके बाद प्राइस रीटेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है, लेकिन अगर प्राइस रीटेस्ट करता है तो वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि यहां से प्राइस नीचे गिरेगा। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। प्राइस को एक लेवल से सपोर्ट मिलता है, प्राइस वापस से ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस एक जोन के अंदर कंसोलिडेट करता है। तो यहां पर हम हाई और लोस को मिलाकर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल से अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच जो आपको जोन देखने को मिल रहा है ये हमारा टारगेट होगा और इसी का हाफ हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हमारा अगला पैटर्न है बुलिश फ्लैग। ये हमें एक झंडे की तरह देखने को मिलेगा। यहां पर हमें सबसे पहले मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। प्राइस को एक लेवल से रेजिस्टेंस मिलता है, जिसके बाद प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, प्राइस वापस से ऊपर जाता है और फिर से प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है। लेकिन इस बार प्राइस को पिछले रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे रेजिस्टेंस मिलता है और यहां से प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है और नीचे जाकर एक नया सपोर्ट लेवल बनाता है। तो यहां पर हम दो हॉरिजॉन्टल लाइंस की जगह ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा हम ट्रेड लेंगे। इसके बाद प्राइस रीटेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है, लेकिन अगर प्राइस रीटेस्ट करता है तो वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। एक लेवल से प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस लगातार लोअर 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 हाई बनाता है। तो यहां पर हम दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल से अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच जो आपको जोन देखने को मिल रहा है ये हमारा टारगेट होगा। तो हमारा अगला पैटर्न है बीरिश फ्लैग। ये हमें बुलिश फ्लैग के सेम उल्टा देखने को मिलेगा। यहां पर हमें सबसे पहले मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। एक लेवल से प्राइस को सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। इसी तरीके से प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बनाता है। तो यहां पर हम दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही प्राइस हमारे सपोर्ट को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। इसके बाद प्राइस रीटेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है, जिसके बाद हमें बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। एक लेवल से प्राइस को सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बनाता है। तो यहां पर हम दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही प्राइस हमारे सपोर्ट को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल से अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच जो आपको जोन देखने को मिल रहा है ये हमारा टारगेट होगा।
तो हमारा अगला पैटर्न है बुलिश पेनेट। यहां पर हमें सबसे पहले मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। प्राइस को एक लेवल से रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, प्राइस वापस से ऊपर जाता है और ऊपर जाकर एक लोअर हाई बनाता है। इसके बाद प्राइस नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद एक हायर लो बनाता है। प्राइस आपको एक जोन के अंदर जाता हुआ देखने को मिलता है। तो यहां पर हम दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा हम ट्रेड लेंगे। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। प्राइस को एक लेवल से रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस एक लोअर हाई बनाता है, जिसके बाद प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस एक हायर लो बनाता है। प्राइस एक जोन के अंदर जा रहा है। तो यहां पर हम दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और इससे अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे। यहां पर 1:2 या 1:3 का हमारा टारगेट होगा। तो हमारा अगला पैटर्न है बीरिश पेनेट। ये हमें बुलिश पेनेट के सेम उल्टा देखने को मिलेगा। यहां पर हमें सबसे पहले मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। प्राइस को एक लेवल से सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस एक हायर लो बनाता है और यहां से प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस एक लोअर हाई बनाता है। तो यहां पर प्राइस हमें एक जोन के अंदर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हम दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा हम ट्रेड लेंगे। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। प्राइस को एक लेवल से सपोर्ट मिलता है, जिसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस एक हायर लो बनाता है। यहां से प्राइस सपोर्ट लेने के बाद वापस से ऊपर जाता है और ऊपर जाकर एक लोअर हाई बनाता है। तो यहां पर हम दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही प्राइस हमारे सपोर्ट को ब्रेक करेगा हम ट्रेड करेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल से अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे। यहां पर 1:2 या 1:3 का हमारा टारगेट होगा। तो हमारा अगला पैटर्न है कप एंड हैंडल। ये पैटर्न हमें चाय के कप की तरह देखने को मिलेगा। यहां पर हमें सबसे पहले मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। प्राइस को एक लेवल से रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद मार्केट में हमें साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलता है। यहां पर हमें एक यू की शेप देखने को मिलेगी। यहां पर प्राइस को दोबारा से रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस एक हैंडल बनाता है। तो जैसे ही प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। इसके बाद प्राइस रीटेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है, लेकिन अगर प्राइस ऐसा करता है तो हमें यहां पर बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। प्राइस को एक लेवल से रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद मार्केट में हमें साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलता है। यहां पर हमें एक यू की शेप देखने को मिलती है। इसके बाद प्राइस को दोबारा से रेजिस्टेंस मिलता है और प्राइस एक हैंडल बनाता है। इसके बाद जैसे ही प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल से अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे। हैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और कप और रेजिस्टेंस के बीच जो आपको जोन देखने को मिल रहा है ये हमारा टारगेट होगा। तो हमारा लास्ट पैटर्न है रिवर्स कप एंड हैंडल। ये हमें कप एंड हैंडल के सेम उल्टा देखने को मिलेगा। यहां पर हमें सबसे पहले मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। एक लेवल से प्राइस को सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है। इसके बाद हमें मार्केट में साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलता है। इसके बाद प्राइस नीचे आता है और इसी सेम लेवल से दोबारा से सपोर्ट लेता है और ऊपर जाकर एक हैंडल बनाता है। अब जैसे ही प्राइस हमारे सपोर्ट को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे, जिसके बाद हमें बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। एक लेवल से प्राइस को सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद हमें मार्केट में साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलता है। इसके बाद प्राइस नीचे आता है और इसी सेम लेवल से दोबारा से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और एक हैंडल बनाता है। अब जैसे ही प्राइस हमारे सपोर्ट को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया इस कैंडल से अगली कैंडल से हम एंट्री लेंगे और हैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और कप और सपोर्ट के बीच जो आपको जोन देखने को मिल रहा है ये हमारा टारगेट होगा। तो आई होप आपको कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने बुलिश रेक्टेंगल के बारे में सीखा, फिर हमने बीरिश रेक्टेंगल के बारे में सीखा, फिर हमने बुलिश फ्लैग के बारे में सीखा, फिर हमने बीरिश फ्लैग के बारे में सीखा, फिर हमने बुलिश पेनेट के बारे में सीखा, फिर हमने बीरिश पेनेट के बारे में सीखा, फिर हमने कप एंड हैंडल के बारे में सीखा और लास्ट में हमने रिवर्स कप एंड हैंडल के बारे में सीखा। तो फिर मिलेंगे प्राइस एक्शन की वीडियो नंबर 10 में।